जानना चाहूँगा कि ये जो महोत्सव, ओबरा महोत्सव जो किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम मैं अपने इस समिति की ओर से ओबरा महोत्सव का आपका चैनल को अभिनंदन करता हूं और हार्दिक सप्रेम निवेदन करता हूं कि यह कार्यक्रम कई वर्षों से लंबित था और यहाँ का देवी मंदिर जो है प्राचीनतम है। 45 वर्षों का मेरा अनुभव है कि वहाँ पर मैं ढिबरी जला करके दुर्गा पाठ किया करता था और तब वहाँ पर कास्टीन लगा हुआ रहता था। और उस समय से आज का जो परिदृश्य है, मातृशक्ति का यह साक्षात प्रदर्शन है। माता स्वयं जो है जागृत होकर के ओबरा वासियों को वरदान स्वरूप धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण किए हुए हैं। और यह कार्यक्रम कई वर्षों से लंबित था, जिसको ओबरा वासियों को, खास करके यहाँ जो हमारे बीच कार्यकर्ता उपलब्ध हैं, उनके द्वारा यह संगठन बनाया गया और इसके द्वारा विशेष रूप से प्रचारित किया गया। हम लोग गांव-गांव जा करके यहाँ के दुकानदारों को प्रेरित करके, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को, विद्वान संत मनीषी इत्यादि को हमेशा प्रेरित करके और उनका आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक समिति को बनाया गया, जिसका प्रत्येक सप्ताह और महीने में भी बैठक हुआ करता था। और उसी का परिणति है कि आज यह महोत्सव के रूप में हम लोग को सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं आपसे पूछा कि महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। ओबरा में कुछ पौराणिक ओबरा से कथाएं जुड़ी हुई है, खास करके कहा जाए तो शहीद जगतपति कुमार जो खराटी में अवस्थित हैं और मनोरा का बुद्ध मंदिर। इस संबंध में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे लोगों को? ओबरा का जो देवी मंदिर है वह तो सर्वविदित है और उसकी प्रतिष्ठा तथा ख्याति पूरे बिहार भर में फैली हुई है। अब आगे हम लोग जगतपति कुमार के बारे में जानते हैं कि जब से उन्होंने जन्म लिया और कौमार्यावस्था से ही पढ़ने में वह बड़ा ही उग्र प्रवृत्ति के थे और उनका तीव्र बुद्धि था। कायस्थ परिवार में जन्म लेकर के खराटी में उन्होंने शुरू से ही अंग्रेज़ों का विरोध किया और अपने क्रांतिकारी विचारों के द्योतक होकर के और झंडे को थाम लिया और इस देश को हमेशा से स्वतंत्रता सेनानियों के बीच रह करके उन्होंने आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। और उसी का प्रतिफल है कि आज सचिवालय में पटना जा कर के आप देखेंगे तो झंडा लेकर के हमारे जगतपति कुमार हैं, तो उनकी ख्याति के लिए विश्व भर में उनका झंडा फहरा रहा है। उसी को हम लोग आदर्श मान करके क्रांतिकारी विचारों का आदर करते हुए और इस कार्यक्रम को इसमें शामिल किया गया कि उस स्मारक का भी विकास किया जाए। आज तक विकास नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों पहले उनका स्टैचू लगाया गया। इसके पहले महात्मा राम प्रसाद गुप्ता एवं मिश्रा जी तथा विष्णु प्रसाद मिश्रा के द्वारा यहाँ पर इस स्टैचू को बनाया गया। उस समय हम नौजुवक थे, लेकिन इस समिति में हम थे उस समय, और इस कार्यक्रम को रूप दे करके एक चबूतरे पर उनका स्टैचू लगाया गया। और आज लोग उनको नतमस्तक होते हैं। जब भी किसी प्रकार का आज़ादी दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, उस समय जा कर के वहाँ पर नतमस्तक होकर के ही आगे कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं। समिति इसलिए निर्णय लिया कि इसको भी ले करके हम लोग को चलना है और उसका विकास होगा तभी हम लोग ओबरा के विकास कर पाएंगे। और जो आप मनोरा के बारे में पूछे तो मनोरा आज से नहीं, मेरा उम्र जो है सो इस समय 70 वर्ष हो रहा है। मैं बचपन बाल्यकाल से ही देख रहा हूँ कि हम लोग के यहाँ जब विवाह होता था तो उस समय जा कर के वहाँ पर पूजा करते थे। बदरू बाबा के नाम से विख्यात है। लेकिन सच्चाई है कि जैसे उन्होंने सारनाथ में जा कर के अपना शिक्षा ग्रहण किया,
यहाँ गया में बोधि वृक्ष के सामने ग्रहण किया, तो उस समय यात्रा के दौरान इस मनोरा में जा कर के रात्रि विश्राम किया था और इसी के कारण यह उसी समय से ख्याति प्राप्त है। तब जो है सो जागृत नहीं थे, लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इसका विस्तृत रूप हो गया तो महोत्सव में मनोरा को भी शामिल किया गया है ताकि वहाँ का समुचित विकास हो सके। और इसी को उद्धृत करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को अपने समिति के द्वारा संचालित करके महोत्सव ओबरा महोत्सव के रूप में लेकर के चल रहे हैं, ताकि इस कार्यक्रम को गति देते हुए आगे बढ़ें और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इसको शीघ्र अधिकृत कर ले। और जैसे देव महोत्सव होता है, अम्बा महोत्सव होता है, उसी के तरह इसके लिए भी आवंटन किया जाए। हम लोग सक्रिय रूप से और भी खुश होकर के पूरे ग्रामवासी, प्रखंडवासी इस कार्य का अनुमोदन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज महोत्सव का पहला दिन है और लगभग आज का जो कार्यक्रम है समाप्त होने वाला है। कल महोत्सव का कार्यक्रम का क्या शेड्यूल होगा? आज कार्यक्रम को हमने देवी मंदिर में सविधि पूजन करके 16:50 से देवी जी को, और वहाँ से जुलूस के रूप में परिणित होकर के झांकी लेकर के अपने समिति के सदस्यों तथा हजारों हजार की संख्या में लोगों को साथ लेकर के और पदयात्रा करते हुए जगतपति कुमार तक के गए और वहाँ से पुनर्वापसी हुआ और मंच का उद्घाटन हुआ। अब कल के कार्यक्रम में है कि कल हम लोग यहाँ से मनोरा के लिए प्रस्थान करेंगे और मनोरा जा कर के बुद्ध भगवान को माल्यार्पण करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ मंचन का कार्यक्रम चालू होगा और सभी को सम्मानित किया जाएगा, कलाकारों को, स्थानीय प्रबुद्ध लोगों को, माननीय लोगों को। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का बृहद आयोजन किया गया है। ख्याति प्राप्त नामचीन कलाकारों के द्वारा यहाँ पर कल कार्यक्रम को आपके सामने दिखलाया जाएगा, गीत के रूप में सुनाया जाएगा। नृत्य, झांझरा नृत्य, कथक नृत्य इत्यादि का भी आयोजन किया गया है। आप लोग आइए और इस कार्यक्रम में देख करके योगदान दीजिए, सहयोग कीजिए, हम लोग आगे बढ़ें। आपसे मेरी यही कामना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम कितना बजे से कितना बजे तक चलेगा कल? हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम का समय निर्धारित किया गया है आदेशानुसार एसडीओ साहब के 10 बजे रात्रि तक, सवेरे से जो प्रारंभ हो जाएगा 11 बजे से प्रारंभ हो करके और रात्रि में 10 बजे तक यह कार्यक्रम होगा। चूँकि आचार संहिता लागू है और हम लोग उसका अनुमोदन करते हैं। और यहाँ पे उपस्थित है ओबरा के मुखिया प्रतिनिधि गोविंद अग्रवाल जी, और आइए इनसे कुछ जानते हैं आज के महोत्सव के बारे में। ओबरा महोत्सव में आए हुए तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं तमाम नगरवासियों, माताओं, बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि कल आप लोग जरूर आएँ और कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। बाहर से आए हुए प्रमुख अतिथियों का स्वागत किया गया और उनके द्वारा जो प्रमुख स्थल हैं, देवी माँ भगवती का मंदिर, खराटी जगतपति शहीद जगतपति का स्थल तथा मनोरा में ऐतिहासिक स्थल भगवान बुद्ध देव का, इन तमाम स्थलों के विषय में विशेष रूप से आए हुए प्रमुख अतिथियों द्वारा उस पर अनेकों तरह का वर्णन किया गया।